अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक कटारिया वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। मैं आज सुबह पानी लगाने गया अपने चश्मे में, जहाँ मैं 8-10 साल से पानी पी रहा था। तो वहाँ मैं पानी लगाने गया, वहाँ मुझे मेरे चाचा बशीर अहमद और उसके लड़के गुलाम नबी वल्दे बशीर अहमद, सैफ अली वल्दे बशीर अहमद, अकरम वल्दे सैफ अली, खालिद वल्दे सैफ अली, इन्होंने आके मेरे पे हमला किया क्योंकि वहाँ मैं पानी लगा रहा था और सीधा कुल्हाड़ा लेके मेरे सर पे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने हाथ रख के और अपनी जान बचाई। मेरा हाथ कुल्हाड़े पे बजा और कुल्हाड़े ने मेरा हाथ काट दिया और मैं वहाँ से भागने की कोशिश की। जब उन्होंने मुझे गिरा के और पाइपों से और लातों से मुझे बहुत मारा और उनके साथ उनकी लड़कियाँ और उनकी बीवियाँ वो भी सारी आ गईं। तो हम गरीब बंदे हैं सर। हम वहाँ से जब मैं गंदोह में पहुँचा तो मेरी बीवी को भी मारा, उसको भी लेके जब मैं गंदोह में पहुँचा उधर गया, मैं जब थाने में गया तो उधर जाके मैंने एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने बोला कि मुझे मजरूमी फार्म लाओ। मैं गया, जब वहाँ आधा घंटा बैठा मैं, उसके बाद मैं गया जाके वहाँ से फ़ोटो स्टेट वाले से मजरूमी फार्म लाया, ला के फिर उसके बाद मुझे वो भर के दिया। फिर मुझे हॉस्पिटल में लेके गया, तब तक वहाँ ढड़काई से चल के मैं गंदोह गया, वहाँ तक मेरा सारा खून बह चुका था, जिसकी वजह से मुझे हाथ में और मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। और मैं डॉक्टर के पास जब पहुँचा तो डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। उसकी वजह से डॉक्टर ने जिस मेरे हाथ को टाँके लगाए, 5 टाँके मेरे हाथ को लगे, जो इस वक्त मैं खोल के आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि पट्टी बांधी है। तो डॉक्टर ने मना किया कि 1-2 दिन इसको खोलना नहीं। तो एक्सरे वगैरह टेस्ट वगैरह सब निकाले, जो कि मैं वो रिपोर्ट सारी लेके थाने में गया। वो डॉक्टर बोलने लगा कि तू जा अब डोडा में जा, वहाँ तेरा एक हड्डी वाले डॉक्टर के पास टेस्ट होगा, वो देखेगा इसको हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो वो देखेगा, फिर दोबारा उसका टेस्ट देगा। फिर उसके बाद जो पेट का जो था सीटी स्कैन वगैरह वो करवा के तो उसका भी टेस्ट ला, तो उसके बाद तुझे रिपोर्ट मिलेगी। फिर मैं उसके बाद गया, मैं थाने में जाके तो मुंशी साहब को बोला कि मुझे डोडा में रेफ़र किया। तो मुंशी साहब ने बोला कि जाओ आप जाके इलाज कराओ तो उसके बाद आना, तो फिर उसके बाद आपका जो आगे की कार्रवाई होगी तो वो फिर आगे करेंगे। तो फिर हम उसके बाद हमने फिर दोबारा एसएचओ साहब के पास गए। फिर एसएचओ साहब को बोला कि हमें ऐसे ऐसे भेज दिया उन्होंने, हमें इनसे हमारा हमें ऐसे ऐसे डोडा भेज दिया। हमारे जो मुलजिम थे वो भी इधर घूम रहे हैं, थाने में वो घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में वो घूम रहे हैं, डीएसपी के दफ्तर में वो घूम रहे हैं। तो वो दबके मारते हैं कि जाओ जहाँ मर्जी वहाँ जाना है, थाना हमारा अपना है, डीएसपी हमारा अपना है, मीडिया जो है वो हमारी अपनी है, मीडिया वाला है वो अकरम, वो बोलता है सारी मीडिया मेरी अपनी है, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं बनेगा, तुम जाओ जहाँ मर्जी जोर लगा लो, वहाँ तक जाओ आप। तो फिर हमारी एफआईआर भी नहीं काटी उन्होंने। वो बोलते हैं कि जब डोडा से आपके कागज़ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिलेगी उधर से वो लाना, तो फिर हम वहाँ आगे आगे कार्रवाई करेंगे। तो लिहाजा हमारी कार्रवाई किसी ने नहीं की, ना हमारी किसी की कोई सुनवाई हुई। तो मेरी यही दरख्वास्त है अवाम के आगे भी और एसडीएम गंदोह के आगे भी और एसपी डोडा के आगे भी और डीसी डोडा के आगे भी कि हमारी गरीबों की कोई सुनी जाए, ताकि हमारा कोई न्याय हो जाए, फैसला हो जाए। नहीं तो ये हमें कत्ल करके मार देंगे तो हम क्या करेंगे। साल तक काम नहीं कर सकते। तो मेरा हाथ जो है पूरा फ्रैक्चर हो गया, मैं 1 साल तक मैं काम के लायक नहीं हूँ। तो एफआईआर हमारी लगनी चाहिए और इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि हमारे बड़े घर हैं, ये एक ही घर है इधर हमारे मोहल्ले में, हमारी वार्ड में। तो ये एक ऐसा बड़ा घर है हमारे में कि ये हमारी हड्डियां तक चबाना चाहते हैं। और पिछले साल भी इन्होंने हमें मीडिया पे चढ़ाया और उसके बाद मुझे इन्होंने मारा रात को जाके, फिर इन्होंने मीडिया पे चढ़ाया। उसके बाद भी बावजूद होने के बाद किसी ने हमारी कोई तहकीकात नहीं की। तो हमारी एफआईआर नहीं कटी, ना हमारी एसएचओ ने सुनी, ना हमारी किसी डॉक्टर ने सुनी, ना हमारा कोई किसी ने कुछ सुना। तो इसलिए हमारी ये सबसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी एफआईआर कटनी चाहिए
और हमारा न्याय होना चाहिए। मेरी एसडीएम गंदोह से भी दरख्वास्त है, एसडीपीओ से भी दरख्वास्त है, एसएचओ साहब से भी और एसएसपी साहब से भी, डीसी साहब से भी हमारी मांगे पूरी करो।